हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस ऑल प्रोग्रामिंग हिंदी चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बिल्ड करने वाले हैं रियल टाइम न्यूज़ ऐप। वो भी हम इसके लिए रिएक्ट नेटिव एक्सपो का यूज़ करने वाले हैं। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो इस ऐप में, तो ये कुछ मेन फीचर्स हैं, जैसे न्यूज़ को हम कैटेगरी वाइज शो कराएंगे, साथ में न्यूज़ को सर्च करने का ऑप्शन देंगे, साथ में यहाँ पे अपने एंड्रॉयड मोबाइल जो ऐप होगा तो आप पुल करेंगे तो आपकी न्यूज़ जो होंगी वो रिफ्रेश होंगी। साथ में इनफाइनाइट स्क्रॉल बार टाइप का आपको शो होगा, मतलब स्क्रॉल करते जाएंगे और न्यूज़ आपकी एंड नहीं होगी। तो ये फीचर्स हम मेन फीचर्स रखने वाले हैं, और भी कुछ छोटे छोटे फीचर्स होंगे। तो इसके लिए हम न्यूज़ डेटा एपीआई का यूज़ करेंगे, तो जहाँ से हम न्यूज़ को फेच करेंगे। तो ये हमारी एपीआई की है, एपीआई है। तो इसमें आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैंने पहले से ही अकाउंट इसमें क्रिएट कर लिया है, डायरेक्टली मैंने इसमें साइन अप कर लिया है अपनी जीमेल से। तो आप भी इसमें साइन अप कर लीजिएगा। तो उसके बाद आप क्या इस वीडियो की मदद से सीखने वाले हैं, तो कोर कंसेप्ट आप रिएक्ट नेटिव के सीखने वाले हैं। एपीआई का इंटीग्रेशन कैसे करना है, कस्टम हुक्स भी क्रिएट करेंगे, और लॉजिक का सेपरेशन भी अलग रखेंगे। टाइप स्क्रिप्ट में रिएक्ट नेटिव में टाइप स्क्रिप्ट, यूआई डेवलपमेंट, स्टेट मैनेजमेंट, रेंडरिंग, और फिल्टर और कैटेगरी कैसे यूज़ करते हैं हम न्यूज़ को फिल्टर करने में, और रीयूजेबिलिटी और क्लीन आर्किटेक्चर ये हमारा तो रहेगा ही। तो अब हम इसका डेमो देखने वाले हैं, उसके बाद हम इसको स्टार्ट से बिल्ड करेंगे। तो चलिए अपने मोबाइल स्क्रीन पर चलते हैं और इसका डेमो देखते हैं। तो ये देख सकते हैं कि हम अपने मोबाइल स्क्रीन पर आ चुके हैं, और ये देख सकते हैं कि हमारी न्यूज़ भी हमारी आ रही है। तो इन न्यूज़ देख सकते हैं कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में न्यूज़ आएंगी। तो फिलहाल अभी ये देख सकते हैं कि कुछ न्यूज़ इंग्लिश में भी आ रही हैं, व्हाट हैपन टू द यूएस डील, इंडिया टैरिफ डील। और यहाँ से आप न्यूज़ को सर्च कर सकते हैं। और ये हमारी कैटेगरीज हैं, देख सकते हैं, साइंस, हेल्थ, स्पोर्ट्स। तो स्पोर्ट्स कैटेगरी में जैसे मैं क्लिक करूँगा तो हमारी स्पोर्ट्स वाली जितनी जो न्यूज़ होंगी वो सारी न्यूज़ यहाँ पास देख सकते हैं कि अभी जो हमारा मैच हुआ साउथ अफ्रीका के साथ, तो वो मैच भी यहाँ पास देख सकते हैं। तो इसमें न्यूज़ आ रही। तो ये इंडियन न्यूज़ को मैंने एपीआई से फेच करके लाया हूँ। तो इसके लिए हम न्यूज़ डेटा एपीआई का यूज़ कर रहे हैं। तो ये हमारा कुछ डेमो हो गया, आप और स्क्रॉल करके इस प्रकार से देख पाएंगे जब इसे आप बिल्ड कर लेंगे। तो ये हमारा डेमो हो गया, ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे इस न्यूज़ ऐप को बिल्ड करने के लिए। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ये हमारा न्यूज़ ऐप रहने वाला है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं और अपने बीएस कोड पर चलते हैं। तो डेवलपमेंट के लिए ऐप की मोबाइल जो हमारा ऐप है उसको डेवलप करने के लिए हमने कुछ स्टेप्स यहाँ पास देख सकते हैं लिख रखे हैं। तो इन स्टेप्स को फॉलो करते ही हम इसे बिल्ड करेंगे। तो सबसे पहले हम रिएक्ट जो ऐप है एक्सपो ऐप उसका वो क्रिएट करेंगे। उसके बाद प्रोजेक्ट का सेटअप करेंगे, इंस्टॉल करेंगे कुछ डिपेंडेंसीज, और उसके बाद ये हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर होने वाला है ऐप का। तो चलिए पहले हम इंस्टॉल कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें पहले एक फ़ोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा। तो फोल्डर हम आप देख सकते हैं कहीं भी रख सकते हैं अपने फाइल एक्सप्लोरर ओपन करके। तो यहाँ पास मैं एक न्यू फोल्डर बना रहा हूँ, तो उसका नाम मैं रखूँगा न्यूज़ रियल टाइम न्यूज़ ऐप। तो देख सकते हैं कि मैंने इसको यूआरएल फ्रेंडली बनाया है, स्पेस का यूज़ बिल्कुल भी नहीं किया है, उसकी जगह मैंने डैश किया है। तो रियल टाइम न्यूज़ ऐप मैंने फोल्डर को क्रिएट कर लिया है, और इसे मैं ओपन विद वीएस कोड कर लूँगा। तो ये हमारा वीएस कोड में ओपन हो जाएगा। तो ये हमारा फोल्डर ओपन हो चुका है वीएस कोड में। तो यस आई ट्रस्ट दी ऑथर पर मैं क्लिक करूँगा और इस फोल्डर को ट्रस्ट करूँगा। और ये हमारा चैट, इसको क्लोज करूँगा, इसको भी क्लोज करूँगा, और इसको मैं थोड़ा विड्थ इसकी कम कर लूँगा, और डायरेक्टली मैं अपना टर्मिनल ओपन करूँगा। तो ये मेरा टर्मिनल ओपन हो चुका है, और यहाँ पास मैं लिखूँगा npx create expo app @latest, और साथ में डॉट करूँगा। तो ये मेरा इसी फोल्डर का जो नेम है वही मेरे ऐप का नेम ये सिलेक्ट कर लेगा। तो npx create expo app @latest
लिखकर मैं इंटर प्रेस करूँगा तो ये मेरा प्रोजेक्ट जो फोल्डर होगा उसको क्रिएट करेगा। तो ये हमारा थोड़ा टाइम लेता है, आपके इंटरनेट के स्पीड के अकॉर्डिंग ये टाइम लेगा। तो देख सकते हैं कि फोल्डर स्ट्रक्चर बनकर आ चुका है और अब हमारी जो डिपेंडेंसीज़ हैं वो इंस्टॉल हो रही हैं, तो उसमें थोड़ा वेट टाइम लगेगा। तो जैसे ये इंस्टॉल होता है तो मैं अब फिर से इसको कंटिन्यू करूँगा। तो ये देख सकते हैं कि हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है और ये हमारी फाइल फोल्डर्स बन चुकी हैं। तो अब हम इस प्रोजेक्ट को रीसेट करेंगे। तो अभी मैं यहाँ से अपने टर्मिनल को पहले क्लियर कर लेता हूँ और हमें ये वाली कमांड रन करनी है अपने प्रोजेक्ट को रीसेट करने के लिए, क्योंकि देख सकते हैं कि पहले से काफ़ी सारी फाइल्स या फोल्डर्स हमारा एक्सपो पहले से क्रिएट करके दे देता है रेडीमेड। तो इसको हमें बाय डिफ़ॉल्ट डिलीट भी कर सकते हैं या डायरेक्टली रीसेट कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्टली यहाँ से रीसेट कर दूंगा। तो इसको जो हमारी ये स्क्रिप्ट है इसको रन करूँगा। तो यहाँ पास मैं npm रन क्या है हमारा रीसेट प्रोजेक्ट, इतना आपको रन कर देना है। npm रन रीसेट प्रोजेक्ट, ये वाली हमारी जो स्क्रिप्ट है npm रन रीसेट प्रोजेक्ट। तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो हमारा रीसेट हो जाएगा। तो ये पूछेगा आपको कि सारी जो फाइल्स या कोड है वो आप ऐप एग्जाम्पल में रखना चाहते हैं अलग से फोल्डर क्रिएट करके या नहीं। तो मैं एकदम क्लियर करना चाहता हूँ, मैं कोई भी एग्जाम्पल फोल्डर अब मैं इस फोल्डर में नहीं रखना चाहता हूँ, तो मैं इसको क्लियर कर दूँगा। तो देख सकते हैं कि सारी फाइलें हमारी रिमूव हो चुकी हैं। तो अब मैं इसको फिर से क्लियर कर देता हूँ और अपने डॉक्यूमेंट पर चलता हूँ कि अभी हमें क्या करना है। तो हमें एक्सपो ऐप को क्रिएट कर लिया है, साथ में रीसेट भी कर लिया है। अब हम प्रोजेक्ट का सेटअप करेंगे। इंस्टॉल तो हमने लगभग डिपेंडेंसीज़ हमें इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारी डिपेंडेंसीज़ एक्सपो ऑलरेडी इंस्टॉल करके देता है। तो अब हम केवल अपना प्रोजेक्ट का सेटअप करेंगे। तो सेटअप के लिए ये वाला हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा। तो ऐप के अंदर हम लेआउट और index.tsx तो पहले से ही रहते हैं और API एक फोल्डर क्रिएट करेंगे, कंपोनेंट, कांस्टेंट, हुक्स और टाइप्स। तो इनको हम एक बारी बारी से क्रिएट करते हैं। तो अपने इसमें आ जाना है। तो इंस्टॉलेशन हमें अभी नहीं करना है, तो इसको हम किल कर देते हैं टर्मिनल को और इसको भी मैं क्लोज कर देता हूँ। तो ये हमारा ऐप हो गया। और तो ये हमारा लेआउट और इंडेक्स हमारा ऑलरेडी देख सकते हैं कि बना हुआ है कोड। तो यहाँ पास आप हेडर को हम फॉल्स कर देंगे, तो वो हम बाद में करेंगे। पहले हमें कुछ फोल्डर्स क्रिएट करने हैं, तो फोल्डर्स में पहले क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पास हम API के लिए एक फोल्डर क्रिएट करेंगे। तो API कॉल इस के अंदर हमारा फंक्शन होगा टाइप स्क्रिप्ट का। तो यहाँ पास हम अब इसके बाद कांस्टेंट के लिए रखेंगे। तो कांस्टेंट्स करूँगा मैं, तो शायद कांस्टेंट्स, तो ये हमारा कांस्टेंट्स के रखने के लिए हो गया। और एक और फोल्डर अभी मुझे क्रिएट करना है कंपोनेंट्स को रखने के लिए। तो कंपोनेंट्स, तो ये हमारा कंपोनेंट्स के लिए हो गया। एक और फोल्डर क्रिएट करना है हुक्स को रखने के लिए, तो ये हमारा हुक हो गया। और टाइप्स के लिए भी मुझे क्रिएट करना, तो टाइप्स के लिए भी मैं कर लेता हूँ। तो लगभग मैंने सारे फोल्डर्स क्रिएट कर लिए हैं। कॉन्स्टेंट्स के लिए हो गया, हुक्स के लिए हो गया, टाइप्स के लिए हो गया, कंपोनेंट्स, API। तो ये हमारे तो पहले से ही ऐप फोल्डर बना था। तो न्यूज़ API के अंदर क्रिएट करना है आर्टिकल, कार्ड, कैटेगरी, टेबल, और ये सारी हमें अभी नीचे वाले फोल्डर्स में क्रिएट करनी है। तो पहले न्यूज़ वाले के अंदर एक फाइल क्रिएट करनी है, न्यूज़ API.ts फाइल को क्रिएट करेंगे और इसको क्लोज करेंगे। कंपोनेंट के अंदर आएंगे और एक कंपोनेंट क्रिएट करेंगे आर्टिकल कार्ड.tsx। तो ये हमारा टाइप स्क्रिप्ट होने वाला है, कोई टाइप स्क्रिप्ट हो गया। और एक और इसके अंदर 3 हमें बनाने हैं। तो एक हमारा कैटेगरी.tsx कर देता हूँ, बाद में चेंज कर दूंगा अगर फाइल का नाम हमारा डिफरेंट हुआ तो। और एक है हमारा loader.tsx।
और कांस्टेंट के अंदर हम कैटेगरीज को रखेंगे, तो कैटेगरीज डॉट ts बस करूँगा मैं। तो इसके अंदर हमारा कांस्टेंट होने वाला है। हुक्स के अंदर अभी मैंने यूज़ API शायद है मुझे रखना है, बाद में चेंज कर दूँगा, यूज़ API डॉट ts करूँगा। तो ये हमारे रॉ टाइप स्क्रिप्ट होगी इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर हमारा कंपोनेंट्स के अंदर हमारा TSX कोड होगा, जो भी हमारा जावा टाइप स्क्रिप्ट और रिएक्ट नेटिव का कोड होगा। तो इसके अंदर हमें टाइप्स लिखने हैं, तो टाइप्स में हम टाइप्स के लिए एक फाइल बनाएंगे न्यूज़ डॉट ts। तो ये भी हमारा रॉ जावास्क्रिप्ट होगा। तो फाइल मैं चेक कर लेता हूँ। तो ये हमारा न्यूज़ हो गया। यूज़ न्यूज़ मुझे क्रिएट करना था, हम यूज़ API कर लिया हूँ। कैटेगरीज हो गया हमारा, लोडर हो गया, कैटेगरी टाइप्स यहाँ पास करना है, आर्टिकल कार्ड और न्यूज़ API हमने क्रिएट कर लिया है। तो जो नाम मैंने यहाँ पास मुझे यूज़ न्यूज़ करना है, तो यहाँ पास मैं कर देता हूँ यूज़ न्यूज़। तो ये हमारा इसको मैंने चेंज कर दिया। कैटेगरीज हमारा सही है, यहाँ पास हमें कैटेगरी टैब्स करना है, कैटेगरी टैब्स कर देता हूँ और ये हमारा चेंज हो चुका है। आर्टिकल कार्ड हो गया हमारा आर्टिकल। तो यहाँ पास स्पेलिंग मैंने इसकी गलत कर दी थी, इसको भी मैं चेंज कर देता हूँ। आर्टिकल, तो ये हमारी स्पेलिंग इसकी सब। तो ये हमारा फोल्डर देख सकते हैं कि लगभग हमने सारे फोल्डर्स और फाइल्स को रेडी कर लिया है, और हम डायरेक्टली अब अपने फिर से वहाँ पास चलेंगे और हमें देखेंगे कि क्या अभी करना है। तो ये हमने फोल्डर स्ट्रक्चर अपना क्रिएट कर लिया है। इसके बाद हम अपनी API की लेकर आएंगे, API क्रिएट करेंगे न्यूज़ डेटा डॉट IO, जो हमारी वेबसाइट है। तो इसको आप डायरेक्टली सर्च कर लेना, न्यूज़ डेटा डॉट IO, ये देख सकते हैं नाम है। तो इसको आप सर्च करेंगे तो इस वाले पेज में आप आएंगे, तो फर्स्ट लिंक जो होगा उस पर क्लिक करेंगे। तो आपको इसमें अपना ID बना लेनी है, या अकाउंट बोल सकते हैं, उसको क्रिएट कर लेना है। उसके बाद आप इसे यूज़ कर पाएंगे। तो मैं अपने डायरेक्टली डैशबोर्ड पर ही चलता हूँ। तो जब आप इसे लॉगिन कर लेंगे तो आप डायरेक्टली अपने अकाउंट के डैशबोर्ड में ही डायरेक्टली आ जाएंगे, जहाँ आपकी API की होंगी। तो यहाँ पास देख सकते हैं कि मेरी API की है यहाँ पास, तो आपकी भी यहाँ पास API की होगी और यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं। तो क्रेडिट कंज्यूम में बता रहा है कि कितना आप यूज़ कर सकते हैं। तो 200 क्रेडिट ये देता है हमें पर डे के हिसाब से। उसको आप अगर यूज़ कर लेंगे तो फिर आप न्यूज़ को फैच नहीं कर पाएंगे। फ्री क्रेडिट है, अगर आप इसे पेड करेंगे तो फिर ये क्रेडिट और बढ़ जाते हैं। तो ये हमारी API वाला सेक्शन है। इसके बाद डॉक्यूमेंटेशन यहाँ से आप देख सकते हैं, और यहाँ से देख सकते हैं कि आप क्वेरी बिल्डर में अपनी जो URL है उसको बिल्ड कर सकते हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आप कंट्री के हिसाब से न्यूज़ को फेच कर सकते हैं। काफ़ी सारी कंट्रीज ये सिलेक्ट करता है। लैंग्वेज यहाँ से आप कर सकते हैं, और ये मैं आपको URL डायरेक्टली दे दूंगा, तो इसको आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप इसे अगर एक्सप्लोर करना चाहते हैं कि और क्या क्या मैं इस API से फेच करना चाहता हूँ, किस किस तरह की न्यूज़ डिफरेंट टाइप की, तो आप इस कंटेंट फिल्टर को मदद से URL आप चेंज कर सकते हैं। तो आपको केवल अपनी जो API की है उसको आपको कॉपी करके लाना है। तो यहाँ से आपको अपनी API की कॉपी कर लेनी है। देख सकते हैं यहाँ पास मैंने कॉपी कर ली है, और इसके अंदर एक और हमें फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा फाइल। तो सबसे बाहर हमें क्रिएट करेंगे, तो उसका नाम हमारा होगा .env फाइल। तो ये हमारी .env फाइल होगी। तो यहाँ पास हम कैपिटल लेटर में मैं लिखूँगा एक्सपो पब्लिक API न्यूज़ लिख देता हूँ, न्यूज़ API की कर देता हूँ, और यहाँ पास अपनी API की आपको पेस्ट कर देती है। तो मैं अभी पेस्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको अभी पेस्ट कर देनी है। और यहाँ पास एक और हमें क्रिएट करना है, तो एक्सपो पब्लिक बेस URL कर देता हूँ मैं यहाँ पास, बेस URL। तो यहाँ पास आपको
बेस यूआरएल कर दें तो बेस यूआरएल भी आपको यहाँ पास मिल जाएगा। तो क्वेरी बिल्डर में आप जाएंगे और देख सकते हैं कि ये हमारा बेस यूआरएल होने वाला है। HTTP से आपको सिलेक्ट करना है 1 तक, यहाँ पास देख सकते हैं। तो मैं इसको कंट्रोल-C करूँगा। लेटेस्ट तक भी आप कर सकते हैं, तो लेटेस्ट हम बाद में ऐड कर देंगे जब हम फेच करेंगे कोड से। तो ये हमारा ये होने वाला है। और यहाँ पास आपको अपनी API की जो होगी उसको पेस्ट करनी है, तो उसको मैं बाद में पेस्ट कर दूंगा। ये मैं दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि जो हमारी पब्लिक API की है उसको आपको सिक्योर रखना पड़ता है, इसलिए हम .env फोल्डर के अंदर देख सकते हैं, फाइल के अंदर ये कोड लिखते हैं। ये हमारा गिट के अंदर हम इग्नोर होता है, तो इसको आपको सेंसिटिव पब्लिक की होती है, प्राइवेट की होती है, इसीलिए आपको सेफ रखना पड़ता है, सिक्योर रखना पड़ता है। इसको मैं कंट्रोल-S कर दूंगा, बाद में इसको मैं सेव कर दूंगा यहाँ पास। लेकिन मैं अभी आपको ये नहीं दिखाऊंगा, आपको भी अपनी API की सिक्योर रखनी है। तो इसको अभी मैं क्लोज़ कर देता हूँ, क्योंकि इसको आप बाद में एक्सप्लोर कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। मैं जितना ही मुझे ज़रूरत है उतना मैं इससे ले आऊँगा। तो ये हमने अकाउंट इसमें अपने क्रिएट कर लिया है और न्यूज़ API को हमने गेट कर लिया है। अब हम क्रिएट API सर्विस, तो ये भी मैंने अभी न्यूज़ API जो हमें वो हमें क्रिएट करनी है। तो इस वाले में हमें जो हमारी API है, तो इसके अंदर हम जब जो अपनी API की का कोड है वो यहाँ से लिखेंगे और न्यूज़ को फेच करके लाएंगे इस वाली फाइल से, और फिर हम अपने मेन फाइल जो हमारा UI है उसके अंदर हम पास करेंगे, भेजेंगे उसको। तो उससे पहले भी मुझे टाइप्स क्रिएट करने पड़ेंगे, तो इसके लिए मैं पहले इन सभी को क्लोज ऑल कर देता हूँ यहाँ से, और टाइप्स के अंदर जाऊँगा और न्यूज़ वाले जो हमारा टाइप है, तो टाइप स्क्रिप्ट में हमें टाइप्स क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं टाइप जो हमारा है उसको क्रिएट करूँगा। तो टाइप्स यहाँ पास मुझे एक्सपोर्ट करने पड़ेंगे, तो ये हमारा इंटरफेस के मदद से हम टाइप क्रिएट कर रहे हैं। तो ये हमारा आर्टिकल होगा, तो आर्टिकल का टाइप में देख सकते हैं काफ़ी सारी चीज़ें हमारी आएंगी। डिस्क्रिप्शन हो गया, तो ये भी हमारा स्ट्रिंग टाइप का रहेगा, नल भी हो सकता है, कंटेंट हमारा स्ट्रिंग है, नल भी हो सकता है। तो ये सब हमें टाइप बताने पड़ते हैं कि क्या टाइप हमारा होने वाला है। जो हमारा न्यूज़ से डेटा आएगा उसका टाइप अगर हम नहीं बताएंगे तो टाइप स्क्रिप्ट में काफ़ी सारी एरर्स हमें आती हैं। कंट्रीज हमारे देख सकते हैं कि एरे के टाइप में होगी, कैटेगरी भी हमारा एरे टाइप में होगी लेकिन स्ट्रिंग होगा, पब्लिक डेट भी होगी, इमेज URL भी हमें मिलेगा और नल भी हो सकता है, वीडियो URL भी मिल सकता है अगर कुछ वीडियोज़ हैं उसकी कंटेंट में, सोर्स ID हमें मिलेगी स्ट्रिंग टाइप में। तो काफ़ी सारी चीज़ें हमें स्ट्रिंग में मिल रही हैं, देख सकते हैं सोर्स नेम, सोर्स URL और सोर्स आइकन भी मिलेगा। तो ये हमारा ऊपर वाला होगा। तो एक और हमें क्रिएट करना है न्यूज़ रिस्पॉन्स, तो ये हमें जब हम API को फैच करेंगे तो रिस्पॉन्स भी हमें मिलेगा। तो रिस्पॉन्स का टाइप ये हमारा होने वाला है। तो यहाँ पास स्ट्रिंग, तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो ये आर्टिकल हमारा आर्टिकल का टाइप होगा, मतलब आर्टिकल हमें जो मिलेगा उसके अंदर ये सारी चीज़ें हमें मिलेंगी जिनका टाइप क्या होगा, लिंक का टाइप क्या होगा, टाइटल का टाइप क्या होने वाला, ये सारी चीज़ें हमें पहले से डिफाइन करनी पड़ती हैं टाइप स्क्रिप्ट में। और न्यूज़ का रिस्पॉन्स जो आएगा तो वो हमारा स्टेटस स्ट्रिंग टाइप का रहेगा, टोटल रिजल्ट कितने हैं वो नंबर टाइप का रहेगा, और रिजल्ट देख सकते हैं रिजल्ट में हमारे आर्टिकल्स होंगे और आर्टिकल्स भी हमारा एरे टाइप में होगा, मतलब जितने काफ़ी सारे आर्टिकल्स हमारे होंगे रिजल्ट्स के अंदर, तो सारे ये हमारा API का रिस्पॉन्स होने वाला है। तो ये हमारा मेन हो गया और ये हमारा रिस्पॉन्स जो आएगा। तो ये हमारा टाइप्स क्रिएट हो चुका है। इसके बाद मैं अपनी कांस्टेंट क्रिएट कर लूँगा साथ में। तो कांस्टेंट में हमारी कैटेगरीज होने वाली हैं, जितनी कैटेगरीज हमारी रहेंगी। तो इसको भी मुझे एक्सपोर्ट करना पड़ेगा कॉन्स्ट कैटेगरीज। तो कैटेगरीज में हमारी जनरल कैटेगरी होगी, बिजनेस कैटेगरी होगी, तो ये हमारी न्यूज़ की कैटेगरी होने वाली है, टेक्नोलॉजी न्यूज़ की कैटेगरी, स्पोर्ट्स न्यूज़ की कैटेगरी। तो इसको हम बाद में टैब्स क्रिएट करेंगे इसकी मदद से। तो इंटरटेनमेंट की कैटेगरी हो गई। तो ये हमारी लगभग 1 2 3 4 5 6 7 लगभग इस कैटेगरीज हमारी हैं। तो ये न्यूज़ की कैटेगरीज हैं। तो जर्नल में हमारी सभी टाइप की न्यूज़ आएंगी, बिजनेस में केवल बिजनेस टाइप की, टेक्नोलॉजी में टेक्नोलॉजी और स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स टाइप की। तो ये हमारी न्यूज़ हमारा ये बन चुका है।
और कांस्टेंट में हमने कैटेगरीज को बिल्ड कर लिया है। तो इनकी मदद से हम कैटेगरी टाइप की न्यूज़ को एक्सेस करेंगे। तो इनको अभी मैं सेव कर लेता हूँ जो मेरी फाइल है। तो Ctrl+Z करता हूँ और सभी फाइल्स जो मैंने दोनों को क्रिएट किया इनको मैंने सेव कर लिया है, न्यूज़ को और कैटेगरीज को। अब हम अपने API में आएंगे और यहाँ से हम API को फेच करेंगे और फिर उस डेटा को हम बाद में एक्सेस कर सकते हैं अपने UI कंपोनेंट से यहाँ से। तो पहले हम API क्रिएट कर लेते हैं जहाँ से हम फंक्शन क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले मुझे कुछ चीज़ों की इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो मैं उनको इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो इंपोर्ट में सबसे पहले मैं Axios को करूँगा। तो ये हमारा API को फेच करने के लिए यूज़ होता है हमारा Axios। तो शायद मुझे Axios को इंस्टॉल करना पड़ेगा, शायद मैंने इसको इंस्टॉल नहीं किया है। और उसके साथ ही देख सकते हैं API की मैं गेट कर रहा हूँ process.env फाइल से। तो ये हमारा API की env फाइल से आ रहा है और साथ में बेस URL भी हमारा env फाइल से आ रहा है। इस प्रकार से आप उसे गेट कर सकते हैं। तो ये हमारी एक Axios में देख सकते हैं एरर आ रही है, तो मैं Axios को इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो यहाँ पास डायरेक्टली मैं npx expo इंस्टॉल लिखूँगा और Axios करूँगा। तो स्पेलिंग चेक कर लेना और इसको मैं इंस्टॉल करूँगा। तो जैसे मैं इसका इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा तो हमारी एरर जो होगी वो रिमूव हो जाएगी। तो Axios हमारी API को फेच करने के लिए काफ़ी इजी बना देता है, लेकिन हम फेच फंक्शन की मदद से भी API को फेच कर सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी इजी बना देता है, इसीलिए हम इसका यूज़ कर रहे हैं इस वाले प्रोजेक्ट में। तो ये देख सकते हैं कि हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है और ये सारी वार्निंग्स अभी आप इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि ये हमारा प्रोजेक्ट केवल लर्निंग पर्पस के लिए है। तो ये हमारा Axios की एरर हमने फिक्स कर ली है। इसके बाद हम अपना एक यहाँ पास फंक्शन को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पास हम न्यूज़ की जो हमारा टॉप हेडलाइंस है उनको फेच करने के लिए एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। तो ये हमारा फेच टॉप हेडलाइंस, मतलब टॉप हेडलाइंस की न्यूज़ को फेच करने के लिए हमारा फंक्शन काम करेगा। तो ये हमारा फंक्शन असिंक्रोनस होगा और साथ में ये प्रॉमिस को रिटर्न करेगा, जिसका टाइप हमारा प्रॉमिस का टाइप न्यूज़ रिस्पॉन्स होने वाला है। तो पहले मैं इसको राइट कर लेता हूँ और इसके बाद थोड़ा मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। तो ये हमारा पैरम्स, मतलब इसके अंदर हम ये चीज़ें भेजेंगे API की को। तो यहाँ पास देख सकते हैं अगर कैटेगरी हमारी जनरल है तो यहाँ पास हम पैरम्स की कैटेगरीज़ को यहाँ पास चेंज कर रहे हैं, टॉप कर रहे हैं। और साथ में अगर एल्स में जा रहे हैं, कैटेगरी जनरल नहीं है तो हम कैटेगरीज़ को कैटेगरी ही रहने देंगे। और यहाँ पास से हम रिस्पॉन्स मतलब API को फेच करेंगे। Axios फंक्शन का देख सकते हैं Axios लाइब्रेरी का यूज़ कर रहे हैं और लेटेस्ट को हमने ऐड कर दिया, देख सकते हैं URL में। और यहाँ पास से जो हमारा रिस्पॉन्स आएगा तो हम डायरेक्टली रिटर्न कर देंगे। तो जो इस फंक्शन को कॉल करेगा, जहाँ से हम कॉल करेंगे वहाँ पास हमारा रिस्पॉन्स का डेटा हमारा जाएगा। तो ये हमारा देख सकते हैं कि इसको हमें पास करना पड़ेगा कैटेगरी और पेज नंबर हमें पास करना पड़ेगा जब हम इसको कॉल करेंगे। और ये हमें रिस्पॉन्स में देख सकते हैं प्रॉमिस देने वाला है और इसका टाइप, प्रॉमिस का टाइप देख सकते हैं न्यूज़ रिस्पॉन्स, जो हमने कैटेगरीज यहाँ पास टाइप्स के अंदर हमने क्रिएट किया है। ये देख सकते हैं न्यूज़ रिस्पॉन्स। तो ये हमारा इसका टाइप होने वाला है। और यहाँ पास ये हमारा पैरम्स है, मतलब ये हमें भेजना पड़ता है पैरामीटर्स के टाइप रूप में। इसके अंदर देख सकते हैं जब हम API को फेच करते हैं तब हमें इसे कुछ चीज़ें भेजनी पड़ती हैं, जैसे हमारी API की हो गई, कंट्री कौन सी हो गई, लैंग्वेज हमें कौन सी देना है। तो यहाँ पास आप कंट्री चेंज कर सकते हैं अगर आप US बेस्ड न्यूज़ शो कराना चाहते हैं, और यहाँ पास दूसरी लैंग्वेजेस अगर आप शो कराना चाहते हैं। तो ये API की से रिलेटेड चीज़ हो गई हमारी। और यहाँ पास हम कंडीशन लगा रहे हैं, अगर कैटेगरी हमारी जनरल है तो हम कैटेगरी के अंदर टॉप रखेंगे, और कैटेगरी के अंदर अगर हमारा जर्नल नहीं है तो हम जो कैटेगरी होगी स्पोर्ट्स बिजनेस उसको वही रहने देंगे और डायरेक्टली हम उसको पास कर देंगे जो हमारा पैरम्स है API को फेच करने के लिए। और बेस URL हमारा ये होने वाला है कि जो हमारा .env फाइल के अंदर हमने क्रिएट किया है वो होगा, और साथ में हमने यहाँ पास लेटेस्ट लगा दिया है।
तो इसके बाद एक और हमें फंक्शन क्रिएट करना है। तो ये हमारा टॉप हेडलाइंस को फेच करने के लिए है और एक हमारा कैटेगरी की वाइज न्यूज़ को फेच करने के लिए हमें क्रिएट करना पड़ेगा। तो इसको भी हमें एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये हमारा भी कॉन्स्ट होने वाला है और असिंक फंक्शन होने वाला है। तो लगभग सेम है, लेकिन इसका नाम हमने सर्च न्यूज़ रखा है और इसमें भी हमने कुछ एक्सेप्ट किया है और प्रॉमिस देख सकते हैं वही है हमारा प्रॉमिस, ये रिटर्न करेगा। रिटर्न टाइप यहाँ पास लगा रहे हैं और ये हमारा रिस्पॉन्स देख सकते हैं, डायरेक्टली हम फेच कर रहे हैं इस बार। और ये पारम से हम डायरेक्टली पास कर रहे हैं एपीआई की। और क्यू में क्वेरीज हमारी जा रही है, जो आप क्वेरी न्यूज़ में सर्च करेंगे। कंट्री हमारी इंडिया होने वाली है और लैंग्वेज हमारी हिंदी और इंग्लिश होने वाली है न्यूज़ की। और यहाँ पास से डायरेक्टली हम उसको रिटर्न कर देंगे और ये हमारा रिटर्न हो जाएगा। तो लगभग ये सेम है जो हम पास करेंगे। तो इस बार हम कैटेगरी की जगह क्वेरी पास करेंगे। ये हमारा जब न्यूज़ को सर्च करना चाहते हैं तब इस फंक्शन को कॉल करेंगे और रिस्पॉन्स में हम प्रॉमिस ही रिटर्न करेंगे और न्यूज़ का टाइप जो हमारा होने वाला है न्यूज़ रिस्पॉन्स ही होने वाला है रिटर्न जो करेंगे हम। और ये हमारा एक्सियोस फंक्शन की मदद से हम एपीआई को फेच कर रहे हैं, मतलब जो डेटा हमें एपीआई से लाना है वो इस फंक्शन की मदद से हमारा इसके अंदर रिस्पॉन्स के अंदर आ जाएगा। लेकिन एपीआई को फेच करने के लिए हमें कुछ चीज़ें पास करनी पड़ती हैं। देख सकते हैं एपीआई की हमने पास किया है, क्वेरी पास किया है, लैंग्वेज, कंट्री, ये सारी चीज़ें हमने पास की हैं स्पेसिफिक न्यूज़ को फेच करने के लिए। वैसे क्योंकि काफ़ी सारी बड़ी हमारी एपीआई है ये वाली न्यूज़ डेटा, तो उसके अंदर काफ़ी सारा डेटा है। स्पेसिफिक डेटा को फिल्टर करने के लिए ये सारी चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं और यहाँ से हम डायरेक्टली इसको रिटर्न कर देंगे। तो जो इसे फंक्शन को कॉल करेगा उसको हम ये डेटा पकड़ा देंगे। तो ये हमारा एपीआई को फेच करने की प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। तो इसको मैं सेव कर देता हूँ और अपने डॉक्स पर चलता हूँ कि अभी हमें क्या करना है। तो इसके बाद हमने डिफाइन टाइप स्क्रिप्ट टाइप्स, तो टाइप स्क्रिप्ट हमने पहले ही टाइप को क्रिएट कर लिया है, नहीं तो ये हमें एरर देता है उसकी मदद से। तो हमें अभी क्रिएट करना है कस्टम हुक न्यूज़ यूज़ न्यूज़ जो हमारा है उसको क्रिएट करना है। तो ये भी हमारा रॉ टाइप स्क्रिप्ट में होने वाला है। तो इसको तो मैंने सेव कर दिया था, इसको क्लोज कर देता हूँ और कैटेगरीज को भी हमने क्रिएट कर लिया है, इसको मैं कैंसिल करता हूँ। और हुक्स के अंदर देख सकते हैं मेरे को आना है और यहाँ पास हम हुक्स को क्रिएट करेंगे। तो ये हमारा इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसका हम काफ़ी ज़्यादा यूज़ करेंगे। तो यहाँ पास हम सबसे पहले इसमें कुछ चीज़ें इंपोर्ट कर लेते हैं। तो हमें रिएक्ट से यूज़ इफेक्ट और यूज स्टेट हमें इंपोर्ट करना है, क्योंकि हमें आर्टिकल्स को रखने के लिए स्टेट्स क्रिएट करनी पड़ेंगी। साथ में हम फेच टॉप हेडलाइंस और सर्च न्यूज़ जो हमने एपीआई न्यूज़ एपीआई जो हमारी फाइल है वहाँ से हमने इंपोर्ट कर लिया है। और आर्टिकल हम इंपोर्ट कर रहे हैं, देख सकते हैं न्यूज़ टाइप का। तो हमारा ये जो टाइप है न्यूज़ का तो हम यहाँ से ला रहे हैं। तो ये वाला हम आर्टिकल इंपोर्ट कर रहे हैं और न्यूज़ एपीआई से हम फेच टॉप हेडलाइंस और सर्च न्यूज़ को इंपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पास देख सकते हैं ये दोनों चीज़ें। तो इसके बाद हम अब जो हमारा यूज़ न्यूज़ जो हमारा फंक्शन है उसको हम ये एक तरह से बोल सकते हैं हुक है हमारा, जो कि जिसकी मदद से हम पूरे न्यूज़ को हैंडल करेंगे, न्यूज़ को स्टोर करेंगे, साथ में न्यूज़ को फेच करेंगे। तो डायरेक्टली हम न्यूज़ एपीआई को इसी फंक्शन की मदद से कॉल करेंगे और फिर उसको हम पास कर देंगे अपने इन जो हमारे कंपोनेंट्स यूआई कंपोनेंट्स हैं उनके अंदर। तो हमें न्यूज़ जो हमारा यूज़ न्यूज़ फंक्शन है उसको हमें क्रिएट करना पड़ेगा। तो इसको हमें एक्सपोर्ट करेंगे कॉन्स्ट इसका रहने वाला टाइप। तो देख सकते हैं कैटेगरी इसको हमें पास करनी पड़ेंगी जब हम इसको यूज़ करेंगे। साथ में देख सकते हैं ये हम आर्टिकल्स को रखने के लिए स्टेट बना रहे हैं जिसका टाइप आर्टिकल ही रहने वाला है। और लोडिंग के लिए और सेट लोडिंग के लिए हम स्टेट बना रहे हैं ताकि हमें पता चल सके कि कब हमारी स्टेट मतलब लोड हो रही है न्यूज़, कब नहीं। और ये हैज़ मोर और सेट हैज़ मोर है, मतलब जब न्यूज़ हमारी और न्यूज़ अवेलेबल है कि नहीं है तो ये हम इस स्टेट का यूज़ करें। और ये हमारा है लोड न्यूज़ जो हमारा फंक्शन है। तो इसको हमें क्वेरी एक पास करनी पड़ेगी। तो इसको पहले मैं राइट कर लेता हूँ, फिर थोड़ा और एक्सप्लेन कर दूँगा। तो ट्राई केस के अंदर देख सकते हैं हम इसको हम अवेट करके हम जो हमारा सर्च न्यूज़ फंक्शन है उसको कॉल कर रहे हैं और यहाँ से हम फेच टॉप हेडलाइंस को
कॉल कर रहे हैं, साथ में कैटेगरी और क्वेरी भी पास किया है हमने। और जो भी हमारा डेटा आएगा डेटा डॉट रिजल्ट से, तो हम उसको आर्टिकल्स जो हमारा स्टेट है उसमें सेट कर दिए हैं। और ये है हमारा एरर अगर आएगी तो कैच के अंदर हमने रख दिया है। और फाइनली हम जो लोडिंग हमारी ट्रू थी तो उसको हमने फॉल्स कर दिया है। और इसके बाद इनको हमें यूज़ इफेक्ट में करेंगे, मतलब जैसे ये हमारा ऐप लोड होगा तो लोड न्यूज़ को हम लोड कर देंगे, और कैटेगरी के चेंज होने पर भी हम न्यूज़ को लोड करेंगे। और ये हमारा एक और फंक्शन है सर्च। तो ये एक तरह से हुक के फंक्शन हैं जिनको हम लोड न्यूज़ से डायरेक्टली कर रहे हैं, और इनको हमें रिटर्न भी करना पड़ेगा। तो ये डायरेक्टली जब हम इसको यूज़ करेंगे हुक को, तो ये सारे फंक्शन हम इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये एक्सपोर्ट के लिए, मतलब इंपोर्ट के लिए अवेलेबल हो जाएंगे। तो साथ में हमने स्टेट्स को भी हमने देख सकते हैं, आर्टिकल्स लोडिंग और हैज़ मोर स्टेट को भी हमने अवेलेबल करा दिया है इंपोर्ट के लिए। लोडिंग लोड मोर और रेफरेंस जो हमारा फंक्शन है, और सर्च तो इसको भी हमने कर दिया है। तो यहाँ पास ये हमारी स्टेट्स हो गई जिनके बारे में मैंने अभी बता दिया है। लोड जो हमारा न्यूज़ है, तो ये न्यूज़ को लोड करने के लिए है, तो इसको हम क्वेरी पास भी कर सकते हैं और नहीं भी, तो ये हमारा ऑप्शनल है। इसका टाइप हमारा स्ट्रिंग रहना। तो पहले लोडिंग चेक करेंगे, अगर लोडिंग मतलब पहले से ही लोड हो रहा है ट्रू है तो उसको हम रिटर्न कर देंगे और लोडिंग को यहाँ से ट्रू कर देंगे। और यहाँ पास देख सकते हैं ट्राई कैच के अंदर अगर हमारी क्वेरी अवेलेबल है तो यहाँ पास हम डायरेक्टली सर्च न्यूज़ करेंगे और क्वेरी पास कर देंगे। लेकिन अगर क्वेरी हमारी अवेलेबल नहीं है, कैटेगरी अवेलेबल है, तो हम डायरेक्टली टॉप हेडलाइंस को कैटेगरी के अकॉर्डिंग हम उसको फेच कर लेंगे। साथ में ये पेज नंबर है, देख सकते हैं 1 पेज नंबर, कितने पेज हमें रिजल्ट मतलब न्यूज़ के गेट करने हैं या फेच करने हैं। तो ये एपीआई से रिलेटेड। और ये हमारा जो भी डेटा आएगा देख सकते हैं डेटा डॉट रिजल्ट से, तो उसको हम आर्टिकल्स मतलब जो हमारी स्टेट है उसके अंदर हम इसको स्टोर करा देंगे। और कोई एरर आएगी तो कंसोल लॉग करा देंगे, और फाइनली हम फॉल्स कर देंगे जो हमारी लोडिंग है। और ये यूज़ इफेक्ट है, मतलब जब भी हमारा लोड होगा तब हम लोड न्यूज़ करेंगे। और साथ में कैटेगरी में अगर कोई चेंजेस करेंगे, जैसे हम बिजनेस से न्यूज़ में जाते हैं और स्पोर्ट्स में जाते हैं या इंटरटेनमेंट कैटेगरी में जाते हैं, तो ये हमारा ऑटोमेटिकली ये न्यूज़ फंक्शन कॉल हो जाएगा। और ये हमारा सर्च न्यूज़ है डायरेक्टली। तो क्वेरी जो भी आएगी इसमें क्वेरी हमें पास करना पड़ेगा, उस क्वेरी के अनुसार ही हम लोड कर देंगे न्यूज़ को, देख सकते हैं। और इन सभी को हमने यहाँ पास इंपोर्ट के लिए एक्सपोर्ट कर दिया है, रिटर्न करा दिया है। तो इसको मैं अभी सेव कर देता हूँ। अब हम अपने डॉक्स पर चलेंगे कि अभी हमें क्या करना है। तो ये हमने कस्टम हुक को क्रिएट कर लिया है, तो इसको मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ। और क्रिएट कैटेगरी डेटा, तो इसको भी हमने कैटेगरीज को भी हमने क्रिएट कर लिया है। तो मैं अगर दिखाऊँ तो कांस्टेंट के अंदर हमने देख सकते हैं कैटेगरी को भी हमने पहले से ही क्रिएट कर लिया है। और इसके आगे अभी हमें UI कंपोनेंट्स बिल्ड करने हैं। तो कंपोनेंट्स पहले बिल्ड करेंगे, उसके बाद हम मेन स्क्रीन को बिल्ड करेंगे। तो इसके अंदर हमें क्या क्या बिल्ड करनी है, तो आर्टिकल कार्ड हमें बिल्ड करना है, कैटेगरी और लोडर। तो सबसे पहले हम आर्टिकल को ही बिल्ड कर लेते हैं। तो इन सभी को अभी मैं क्लोज कर देता हूँ, और आर्टिकल के अंदर हम अपना UI इस बार राइट करेंगे। तो इस आर्टिकल कार्ड के अंदर पहले हम कुछ चीज़ें इंपोर्ट कर लेते हैं जो हमें इम्पोर्टेंट हैं। तो रिएक्ट करेंगे हम रिएक्ट से, और इंपोर्ट करेंगे इमेज, लिंक करने के लिए स्टाइल शीट, टेक्स्ट और टचेबल ओपेसिटी कोर कंपोनेंट्स हैं जो हमारे रिएक्ट नेटिव से। इसके बाद हम इंपोर्ट करेंगे हमारे आर्टिकल जो हमारा टाइप से आने वाला है, तो न्यूज़ का जो टाइप है। और यहाँ पास एक इंटरफेस प्रॉप्स क्रिएट करेंगे, तो इसका टाइप हमारा आर्टिकल रहने वाला है। तो आर्टिकल जो हमारा टाइप्स हमने क्रिएट किया था इसके अंदर ये देख सकते हैं। तो टाइप्स इसीलिए मैंने क्रिएट कर लिया ताकि बार बार हमें टाइप्स यहाँ पास बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर मैं वहाँ पास क्रिएट नहीं करता तो मुझे दोबारा यहाँ पास टाइप को बताना पड़ता, पूरी जितने हमने टाइप्स क्रिएट किए थे उन सभी के लिए। तो इसके बाद हम अपना मेन फंक्शन यहाँ पास राइट करेंगे। तो इस फंक्शन को हमें साथ में एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट यहाँ पास फंक्शन लिखूँगा, और आर्टिकल कार्ड कर दूँगा इसको। और इसमें हमें डायरेक्टली आर्टिकल पास करना पड़ेगा जब हम इसको कॉल करेंगे।
तो इसका जो हमारा टाइप होने वाला है वो हमारा प्रॉप्स होने वाला है। तो प्रॉप्स यहाँ पास मैं दे देता हूँ और साथ में यहाँ पास हम डायरेक्टली इस प्रकार इसको कर देंगे। साथ में हमें यहाँ पास रिटर्न करना पड़ता है, तो यहाँ पास मैं रिटर्न कर दूँ। तो आर्टिकल कार में हमारी कुछ एरर आ रही है, विच लैक्स रिटर्न टाइप। तो अभी देख सकते हैं रिटर्न टाइप मैंने लिख दिया है, लेकिन इसके अंदर जब तक मैं कुछ JSX कोड नहीं लिखूँगा, TSX कोड, तब तक ये हमारा एरर देगा। तो उससे पहले मैं स्टाइल्स अपनी कुछ राइट कर लेता हूँ, जो कि हमारी मेन स्टाइल है। तो इस जो हमारा कंपोनेंट है उसको स्टाइल करने के लिए है, तो स्टाइल डॉट क्रिएट की मदद से हम स्टाइल्स को क्रिएट करते हैं। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट टाइप में हम स्टाइलिंग करते हैं। तो ये हमारे कार्ड की मेन स्टाइलिंग होने वाली है। जो बाहर की स्टाइलिंग होगी तो मार्जिन, बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर रेडियस, पैडिंग, ये सारी चीज़ें हमें देते हैं। तो ये हमारा एलिवेशन हो गया। इसके साथ ही हमें इमेज की ये हमारी स्टाइल हो गई, जो इमेज हमारी मतलब न्यूज़ के अंदर से हम गेट करेंगे। तो ये इमेज का हमें डायरेक्टली URL मिलेगा, तो हम उसको पास करके डायरेक्टली इस इमेज को स्टाइल लगा देंगे। और ये हमारा टाइटल होगा, जो हमारा न्यूज़ का टाइटल आने वाला है। तो ये सब हमें डेटा API की मदद से मिलेगा, उसमें हम ये सारी स्टाइलें डायरेक्टली इंसर्ट करा देंगे। ये हमारे डिस्क्रिप्शन का है, तो डिस्क्रिप्शन हमारा थोड़ा सा ही हम शो कराएंगे, तो उसकी हमने ये स्टाइलिंग कर दी है। तो ये लगभग हमारी स्टाइलिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो इस कंपोनेंट के अंदर केवल इतनी ही स्टाइलिंग है। तो यहाँ पास हम डायरेक्टली अपना जो UI कोड है उसको लिखेंगे। तो अब हम यहाँ पास अपना जो UI है, तो उसमें डायरेक्टली हमारी ये एक बटन होने वाली है, टचेबल ओपेसिटी देख सकते हैं। ये हमारी एक प्रेसेबल टाइप होता है, बटन टाइप का। और यहाँ पास हम आर्टिकल लगा रहे हैं, और आर्टिकल में हमारी यहाँ पास इमेज सोर्स होगा, जो इमेज हमारी होगी उसको हम शो कराएंगे। उसके बाद इसमें जो स्टाइल है हमारी इमेज की उसको हमने ऐड कर दिया है। साथ में यहाँ पास हमारा टेक्स्ट जो शो होगा, नीचे हम उसको टेक्स्ट को शो कराएंगे। तो ये हमारे आर्टिकल का मेन टाइटल होने वाला है, टाइटल का टेक्स्ट। और उसके बाद जो हमारा डिस्क्रिप्शन था उसको हमें ऐड करना है। तो डिस्क्रिप्शन भी हम डायरेक्टली नंबर ऑफ लाइन्स हमारी 2 होने वाली हैं डिस्क्रिप्शन की। और यहाँ पास हम आर्टिकल डॉट डिस्क्रिप्शन से इसको इंसर्ट करा देंगे, और टचेबल ओपेसिटी को यहाँ पास हम क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पास हमने इसको गड़बड़ कर दिया है, हमें यहाँ पास उसको क्लोज करना था। तो अब शायद ये एरर चली जाए। तो अभी भी एरर हमारी देख सकते हैं कि आ रही है, शायद इस आर्टिकल की वजह से आ रही है। तो यहाँ पास मैंने इसको लगा दिया है, शायद इसकी वजह से हमारी एरर आ रही थी। तो अब देख सकते हैं कि काफ़ी सारी एरर जा चुकी हैं। तो मैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देता हूँ, तो ये हमारा फॉर्मेट हो जाए। तो देख सकते हैं कि फॉर्मेट हो चुका है। तो जब हमारा ये बेसिकली कार्ट होने वाला है, तो कार्ट हमारा टचेबल क्लिकेबल होगा। तो उसमें हम हैंडल ऑन प्रेस एक फंक्शन यहाँ पास क्रिएट करेंगे यहाँ पास। तो उसकी मदद से हम इसको मतलब जहाँ जो लिंक हमें मिलेगा आर्टिकल का, मतलब मेन सोर्स में, हम उसको रीडायरेक्ट करा देंगे। और उसके बाद ये हमें आर्टिकल का देख सकते हैं इमेज URL, इमेज सेट करने के लिए देख सकते हैं। अगर इमेज URL अवेलेबल है तो हम डायरेक्टली इमेज को शो करा देंगे। तो URL में देख सकते हैं आर्टिकल डॉट इमेज URL निकाल रहे हैं, और उसको हम शो करा रहे हैं इमेज सोर्स की मदद से। और यहाँ पास स्टाइल भी हमने ऐड कर दिया है, और ये हमारा मेन टाइटल होने वाला। तो आर्टिकल से हम टाइटल को निकाल देंगे। तो सारी डिटेल्स हमारी आर्टिकल के अंदर पहले से ही रहेंगी, जितनी डिटेल्स हमने टाइप में बताई थी। तो देख सकते हैं ये सारी डिटेल्स हमारी आर्टिकल के अंदर रहने वाली हैं, जो हमें डेटा वहाँ से मिलेगा API से। और ये हमारा डिस्क्रिप्शन हो गया। तो डिस्क्रिप्शन काफ़ी लाइंस का हो सकता है, तो हम केवल 2 लाइन्स ही शो करा रहे हैं। देख सकते हैं आर्टिकल डॉट डिस्क्रिप्शन यहाँ पास से हमने ऐड कर दिया। तो यहाँ पास हमें एक फंक्शन और क्रिएट करना पड़ेगा, कॉन्स्ट हैंडल प्रेस है शायद हमने, तो हैंडल प्रेस, और इसको मैं एरो फंक्शन में कन्वर्ट कर रहा हूँ। और डायरेक्टली यहाँ पास मैं जो हमारी लिंकिंग है, तो लिंकिंग की मदद से मैं करूँगा ओपन URL। तो URL हमारा क्या होने वाला है, तो आर्टिकल डॉट हमारा लिंक होगा,
तो ये हमारा डायरेक्टली इस लिंक को ओपन करा देंगे। तो जो हमने लिंकिंग को इंपोर्ट किया था तो इसीलिए हमने इंपोर्ट किया ताकि हम इस लिंकिंग की मदद से जो लिंक हमारा आर्टिकल के अंदर लिंक है, मेन सोर्स का लिंक है, उसको हम ओपन कर सकें जब भी कोई कार्ड में क्लिक करें। तो ये हमारे कार्ड की कोडिंग हो चुकी है। इसके बाद हम अपने चलेंगे कैटेगरी वाले में। तो इसको मैं सेव कर देता हूँ, पहले Ctrl+S करता हूँ तो ये हमारी फाइल सेव हो चुकी है। अब हम अपने कैटेगरी टैब्स के अंदर चलेंगे और कुछ चीज़ें हम इंपोर्ट कर लेंगे जो हमें कैटेगरी टैब को क्रिएट करने में इम्पोर्टेंट है। तो उसके लिए हम रिएक्ट को इंपोर्ट कर लेंगे क्योंकि हमारा इसमें रिएक्ट का मेन स्ट्रक्चर हम यूज़ करेंगे। साथ में रिएक्ट नेटिव से स्क्रॉल व्यू, स्टाइल शीट, टेक्स्ट, ट्रचेबल, ओपेसिटी, ये सारी चीज़ें हम लाएंगे। और साथ में यहाँ पास प्रॉप्स भी क्रिएट कर रहे हैं टाइप का। और ये इसमें हमने कैटेगरी जो हमारी है उसकी स्ट्रिंग कर दी है। सिलेक्टेड हमारा स्ट्रिंग रहेगा। ऑन सिलेक्ट में हम डायरेक्टली इस फंक्शन को कॉल करेंगे जो हमारा ऑन सिलेक्ट है। तो कैटेगरी इसमें हमें पास करनी पड़ेगी। तो यहाँ पास हमें एक फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। तो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन और कैटेगरी डायरेक्टली हमारा कैटेगरी टैब्स के साथ डायरेक्टली मैं जो चीज़ें हमें इसमें पास करनी पड़ेंगी तो यहाँ पास मैं पहले प्रॉप्स कर देता हूँ तो ऑटोमेटिकली हमारा ये आ जाएंगी। प्रॉप्स कर देता हूँ और यहाँ पास हमारा रिटर्न स्टेटमेंट हो जाएगा कि क्या चीज़ें हमें यहाँ से रिटर्न करनी है। और इसके अंदर हमें प्रॉप्स के रूप में क्या क्या मिलेगा, तो कैटेगरी मिलेगी हमें, साथ में सिलेक्टेड हमें पास करना पड़ेगा जब हम इसको यूज़ करेंगे, और ऑन सिलेक्ट भी हमें यहाँ पास देना पड़ेगा। उसके साथ ही यहाँ पास हम कॉन्स्ट स्टाइल्स को क्रिएट करेंगे और इसके लिए हम जो हमारा स्टाइल शीट है रिएक्ट नेटिव का कोर कंपोनेंट, वहाँ से हम इसमें स्टाइल्स को लिखेंगे, जितनी भी हमारी स्टाइल्स इस कंपोनेंट को बनाने के लिए यूज़ करेंगे। तो स्टाइल हम यहाँ से राइट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे मेन कंटेनर की स्टाइल हम इसमें रखेंगे। तो पैडिंग इसमें वर्टिकली, क्योंकि हमारी मोबाइल ऐप है तो ये तो पैडिंग हमें वर्टिकली देनी पड़ती है। और बैकग्राउंड हमने ट्रांसपेरेंट ही इसका रखा। स्क्रॉल यहाँ पास हमने पैडिंग हॉरिजॉन्टल दे दिया है। अलाइन आइटम सेंटर, तो ये हमारा जो हमारी कैटेगरी टैब शो हो रही थी उसके लिए हमने स्टाइल कर रहे हैं। और टैब्स की देख सकते हैं मार्जिन थोड़ी बहुत हमने दे दी है, और राइट से पैडिंग हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, बॉर्डर रेडियस भी दे देंगे तो थोड़ा कर्विश टाइप का ये दिखेगा। बैकग्राउंड कलर भी यहाँ पास दे रहे हैं। साथ में हम टैब की एक्टिविटी यहाँ पास, तो टैब जब हमारा एक्टिव होगा तो बैकग्राउंड कलर दूसरा रहेगा, और अगर बैकग्राउंड कलर एक्टिव नहीं है तो दूसरी हमारी स्टाइल बैकग्राउंड कलर रहेगा। और टैब का टेक्स्ट यहाँ पास देख सकते हैं वो ये उसकी स्टाइल है। और टैब टेक्स्ट की एक्टिव की अलग कलर होने वाला है, तो ये हमने थोड़ा ज़्यादा स्टाइलिंग कर दी है, इतना करने की ज़रूरत नहीं थी। तो ये हमारी स्टाइल हो गई टैब्स की। टैब एक्टिव रहेगा तब की, और टैब टेक्स्ट की, और टैब एक्टिव रहेगा टेक्स्ट की तब की। तो इसके अंदर अब हमें डायरेक्टली अपना UI पूरा जितना हमें UI रखना है उसका UI हम इसके अंदर रखेंगे, और उसको हम रिटर्न कर देंगे जब हम इसको कोई यूज़ करेगा कैटेगरी टैब को। तो UI में सबसे पहले हमारा जो व्यू होगा तो वो हमारा मेन कंटेनर है। तो व्यू को क्रिएट करने के लिए हम, ये हमारा बाहर का कंटेनर है, तो यहाँ पास स्क्रॉल व्यू यहाँ पास देख सकते हैं रख रहे हैं क्योंकि हमें ये स्क्रॉल रखना है। तो इसका हमें हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल करना है, और सो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल इंडिकेटर अभी हमने फॉल्स कर लिया है ताकि हमारा स्क्रॉल बार शो ना हो, मतलब जो स्क्रॉल बार का इंडिकेटर शो होता है। उसके साथ ही इसके अंदर और भी काफ़ी चीज़ें हमें देनी पड़ती है। कैटेगरी डॉट मैप्स, मतलब क्या शो कराना है, कौन सा टेक्स्ट। तो इस सिलेक्टेड के अनुसार ही हम यहाँ पास हम कैटेगरी अगर हमारी सिलेक्टेड है तो बटन्स के साथ ही हम कैटेगरी को ऐड करेंगे। तो की हमारी होगी कैटेगरी, और साथ में स्टाइल हमारे टैब्स की स्टाइल होगी। अगर हमारा एक्टिव होगा टैब तो दूसरी स्टाइल होगी एक्टिव वाली, और नहीं तो दूसरी स्टाइल जो हमारा एक्टिव के लिए नहीं है। और ऑन प्रेस में ऑन सिलेक्ट जो हमारा कैटेगरी फंक्शन है उसको हम कॉल करेंगे, साथ में हम कैटेगरी को पास कर रहे हैं।
तो इसको मैं थोड़ा और अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दूँगा जब ये हमारा क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि अभी हमारी कुछ एरर्स भी आ रहे हैं। तो ये हमारा टेक्स्ट जो होगा, कैटेगरी के अंदर जो टेक्स्ट शो हो रहा है वो वाला टेक्स्ट है हमारा। तो इसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें हमने लिख दी हैं, देख सकते हैं। और नीचे हम टचेबल ओपेसिटी को यहाँ पास क्लोज करेंगे। उसके बाद हम स्क्रॉल व्यू को भी क्लोज करेंगे और डायरेक्टली हमारा जो बाहर वाले व्यू है उसको भी क्लोज करेंगे। तो यहाँ पास हमने शायद इसको एक्स्ट्रा यहाँ पास से हमने लगा दिया है, तो इसको मैं यहाँ पास कर देता हूँ। तो अब देख सकते हैं कि एरर हमारी लगभग जा चुकी। तो ये हमारा मेन कंटेनर हो गया, ये हमारा स्क्रॉल व्यू हो गया जो कि वर्टिकल हमारा हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार होगा। तो स्क्रॉल बार आप हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं और वर्टिकल भी कर सकते हैं। तो ये मैं टैब्स के लिए कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने इसको हॉरिजॉन्टल रखा है। तो अभी देख सकते हैं स्क्रॉल बार का इंडिकेटर फॉल्स कर रखा है मैंने, और ये हमने स्क्रॉल बार की स्टाइल बना कर रखी है। तो स्क्रॉल इसका स्टाइल रहने वाला है। और ये हमारा देख सकते हैं कि जो टेक्स्ट होगा कैटेगरीज़ के अंदर, वो सारी कैटेगरीज़ को शो कराने के लिए ये सारी स्टाइल है। तो कैटेगरी डॉट मैप, तो जो कैटेगरीज़ हमारी यहाँ पास से हमने इंपोर्ट कर रखी है देख सकते हैं, तो ये सारी कैटेगरी हमारी होने वाली है। तो एक एक करके हर कैटेगरी के लिए ये हमारा फंक्शन चलने वाला है मैप के लिए। तो अगर कैटेगरी हमारी सिलेक्टेड है मतलब, तो ये हमारा इस सिलेक्टेड ट्रू हो जाएगा। इस सिलेक्टेड में मतलब कैटेगरी हमारी आ जाएगी। और रिटर्न में देख सकते हैं हमने डायरेक्टली टचेबल ओपेसिटी एक बटन क्रिएट की, उसके अंदर की पास की कि क्या कैटेगरी हमारी है, उसके साथ उसका स्टाइल एक्टिव है कि नहीं है। ऑन प्रेस में हम डायरेक्टली ऑन सिलेक्ट जो हमारा ये वाला फंक्शन था उसको हमने कर दिया है। तो रिटर्न ये कुछ नहीं करेगा, डायरेक्टली कैटेगरी हम इसमें पास कर रहे हैं यहाँ पास, तो ये सेट कर देगा। और ये हमारा एक्टिव ओपेसिटी है, तो ओपेसिटी कितनी है, और साथ में ये हमारा टेक्स्ट देख सकते हैं कि कैटेगरी के ऊपर जो हमारा बटन्स है उसके अंदर क्या टेक्स्ट हमारा शो होगा। तो ये इसका स्टाइल हो गया। और इसके देख सकते हैं कि हम फर्स्ट करेक्टर को कैपिटल करने के लिए यहाँ पास कैरेट 0 कर रहे हैं और 2 अपर केस कर रहे हैं। उसके बाद दोबारा हम इसको स्लाइस कर रहे हैं 1 से, मतलब एक करेक्टर छोड़ के पूरा ये टेक्स्ट उठाकर इन दोनों को हम मर्ज कर रहे हैं, कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसको आप और भी अच्छी तरह देख सकते हैं। तो ये हमारा कैटेगरी वाले कार्ड की कोडिंग हो चुकी है, तो इसको मैंने सेव कर दिया है। अब मैं अपने लोडिंग वाले पर चलूँगा। तो ये हम लोडिंग वाले कंपोनेंट की अब कोडिंग करेंगे। तो इसमें भी कुछ चीज़ें मैं पहले इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो रिएक्ट तो हमारा फिर से यहाँ पास हम इंपोर्ट कर रहे हैं, उसके साथ ही एक्टिविटी इंडिकेटर जो हमारा है, ताकि हमें लोडिंग के समय एक्टिविटी इंडिकेटर का यूज़ करेंगे। तो ये हमारा रिएक्ट नेटिव से आएगा। स्टाइल सीट टेक्स्ट व्यू ये सारी चीज़ें। और टाइप्स में हम क्रिएट कर रहे हैं प्रॉप्स, तो इसका साइज़ ऑप्शनल होगा। साइज़ देख सकते हैं स्मॉल रह सकता है या लार्ज रह सकता है। नंबर इसका टाइप रहेगा। और मैसेज हमारा स्ट्रिंग रहेगा। इसके बाद यहाँ पास मैं एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन और यहाँ पास लोडर करूँगा। और इसके अंदर हमें जो हमें पास करेंगे वहाँ से वो देना पड़ेगा, और प्रॉप्स का टाइप्स भी बताना पड़ेगा। तो इसके अंदर हमारा जो पूरा रिटर्न का कोड होगा वो इसके अंदर होगा। और उसके बाद यहाँ पास हम कॉन्स्ट की मदद से स्टाइल्स को क्रिएट करेंगे। और स्टाइल्स हमारा स्टाइल डॉट सीट और क्रिएट और ऑब्जेक्ट्स में हम क्रिएट करेंगे। तो इसके अंदर हमें साइज़ बताना पड़ेगा। तो साइज़ हमारा जो है, तो साइज़ के लिए देख सकते हैं कि एरर शायद दे रहा है। साइज़ इज इक्वल टू हमारा यहाँ पास हम लार्ज कर देते हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारा है। और साथ में इसको मुझे इस प्रकार करना था शायद, और इसको भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ और इसको यहाँ से लगा देता हूँ। देख सकते हैं अभी एरर जा चुकी है, और साथ में मुझे मैसेज भी यहाँ पास। तो ये दोनों हमारे ऑप्शनल रहने वाले हैं, आप पास भी कर सकते हैं या नहीं भी पास कर सकते हैं। तो पहले स्टाइल को हम राइट कर लेते हैं, जो हमारी स्टाइल्स हैं। तो स्टाइल्स हमारा पहले हमारा मेन कंटेनर होगा, क्योंकि हमारा एक्टिविटी टाइप का एक लोडिंग शो होगा, लोडिंग बार।
तो उसके लिए ये स्टाइल है फ्लेक्स बॉक्स जस्टिफाई कंटेंट। तो सेंटर के लिए हमने इसमें कंटेनर में जो टेक्स्ट शो होगा और मैसेज जो हमारा शो होगा, तो ये हमें पास करना पड़ेगा लोडिंग के समय। तो जो भी लोड होगा, जो लोडिंग का मैसेज होगा, वो हम ये वाली स्टाइल लगा देंगे। तो यहाँ पास क्लोज करते हैं और यहाँ पास हमारा लोडिंग बार का जो हमारे लोडर का यूआई है वो इसके अंदर रहेगा। तो लोडिंग के अंदर जो हमारा छोटा सा ही यूआई है, डायरेक्टली हम एक व्यू क्रिएट करेंगे और जो हमारे मेन कंटेनर की स्टाइल है उसको पहले लगा देंगे। और साथ में एक्टिविटी इंडिकेटर जो हमारा है उसके अंदर हम देख सकते हैं साइज़ भी दे रहे हैं और साथ में उसको हम कलर्स भी हमने दे दिया है। और मैसेज में देख सकते हैं ऑप्शनल है, अगर मैसेज हमारा होगा तभी ये हम टेक्स्ट शो कराएंगे, मैसेज नहीं तो हमारा लोडिंग बार बार शो होता रहेगा। तो यहाँ पास इसको हमने क्लोज कर दिया है। तो इसको मैंने यहाँ पास कर दिया है, तो उसको यहाँ पास क्लोज कर देता हूँ। तो अब हमारी ये एरर जांच, तो ये हमारा एक्टिविटी इंडिकेटर हो गया। तो शायद एक्टिविटी इंडिकेटर यहाँ पास हमारा क्लोज हो जाएगा और मैसेज अगर शो होगा तो ये वाला मैसेज, अगर हम मैसेज हम पास करेंगे तभी हमारा ये टेक्स्ट शो होगा, नहीं तो डायरेक्टली हमारा इंडिकेटर जो हमारा एक्टिविटी इंडिकेटर है वही शो होता रहेगा। और इसका टाइप भी देख सकते हैं, हमने बता दिया है कि लार्ज होगा कि स्मॉल होगा, इन तीनों में कोई भी साइज इसका हो सकता है और हम उसको पास भी कर सकते हैं। तो ये हमारा लोडिंग कंपोनेंट क्रिएट हो चुका है। इसके बाद अब हम अपनी डॉक्स पर चलेंगे कि अब हमें क्या करना है। तो अब हम मेन स्क्रीन को हमें बिल्ड करना है, उसके बाद हम क्रिएट कैटेगरी, तो इसको तो हमने बिल्ड कर लिया है, तो इनको हमने दो जगह हमने कर दिया है, तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली हम मेन स्क्रीन को बिल्ड करेंगे, उसके बाद सर्च का फीचर ऐड करेंगे और ऐड पेजिनेशन। तो इन दोनों को ऐसे हमने कर लिया है। ये हमारा मेन स्क्रीन को भी बिल्ड करना है। तो चलिए अब हम अपनी मेन स्क्रीन पर चलते हैं। तो ये हमारी जो हमारा यूआई है, ये हमारा मेन स्क्रीन होने वाला है, इंडेक्स फाइल जो है। तो ये हमारा मेन स्क्रीन होने वाली है। तो इन सभी को भी मैं क्लोज कर देता हूँ जो हमने कंपोनेंट क्रिएट करे हैं। तो ये हमारा मेन लेआउट होता है। तो इसके अंदर हमारा जो हेडर है वो डायरेक्टली शो होता है। तो जो हमारा हेडर का टाइटल होता है वो हमारा डायरेक्टली इंडेक्स जो हमारा राउटर फाइल का नेम होता है वही शो होता है। तो यहाँ पास से मैं ऑप्शंस के अंदर, स्क्रीन ऑप्शंस के अंदर जाकर जो हमारा हेडर सोन है, हेडर सोन, तो उसको मैं फॉल्स कर दूंगा। तो जो हमारा हेडर है वो हमारा शो नहीं होगा। तो इसको भी आप फॉल्स कर देंगे तो ये हमारा शो नहीं होता। इसको मैं कंट्रोल एस करता हूँ और अपनी इंडेक्स फाइल पर चलता हूँ और कुछ चीज़ें हमें इंपोर्ट करनी हैं, तो इनको मैं पहले हटा देता हूँ। और जो हमारी इसमें हम काफ़ी सारी चीज़ें इंपोर्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हमारा यूज स्टेट हमने इंपोर्ट कर ली, उसके बाद हम रिएक्ट नेटिव से फ्लैट स्क्रीन, कीबोर्ड, साथ में स्टाइल शीट, टेक्स्ट इनपुट हो गया, टचेबल ओपेसिटी हमारी, और ये हमारा व्यू होगा। तो ये सारा हमारा रिएक्ट नेटिव से हमने इंपोर्ट कर लिया। साथ में हम सेफ एरिया व्यू जो हमारा है उसको हमने रिएक्ट नेटिव सेफ कंटेक्स्ट एरिया जो हमारा है, सेफ एरिया कंटेक्स्ट, वहाँ से इंपोर्ट कर लिए। और ये हमारा आर्टिकल कार्ड है, तो ये हमारा कंपोनेंट से आएगा जो हमने पहले से ही क्रिएट कर लिया है। और उसके बाद कैटेगरी टैब्स जो हमारा कंपोनेंट है उसको भी हमने इंपोर्ट कर लिया है। और लोडिंग हमारा है उसको भी हम यहाँ पास इंपोर्ट करेंगे, लोडर जो हमारा है, तो ये भी हमारा कंपोनेंट से ही आएगा, लोडर से। और उसके बाद जो हमारे कैटेगरीज़ हैं उसको भी हम यहाँ पास इंपोर्ट करेंगे, क्योंकि हमें इसको पास करने पड़ेंगी जब हम कॉल करेंगे। तो ये हमारा यूज़ न्यूज़ होने वाला है जो हमने हुक्स क्रिएट किया था। तो ये सारी हमने इंपोर्टिंग कर ली है। उसके साथ हम यहाँ पास में स्टाइल्स को रखने के लिए क्रिएट कर देता हूँ। तो स्टाइल्स इज इक्वल टू स्टाइल शीट डॉट क्रिएट करूँगा और इसके अंदर हमारी जो सारी स्टाइल्स हैं उसको रखूँगा। तो यहाँ पास मैं स्टाइल्स, जो सारे स्टाइल्स हम इसके अंदर लगाएंगे वो स्टाइल्स मैं लिख देता हूँ। तो ये हमारे मेन कंटेनर जो हमारा बाहर का कंटेनर होगा इसकी स्टाइल हो गई। तो इसके अंदर फ्लैग्स, पैडिंग, बैकग्राउंड कलर, तो ये हमारी हेडिंग जो होगी मेन हेडिंग, तो उसमें हमने थोड़ा फॉन्ट साइज इंक्रीज़ कर दिया है। फॉन्ट वेट ये हमारा हो गया और फॉन्ट मार्जिन हो गई हमारी। तो
तो इसके अंदर थोड़ी ज़्यादा स्टाइलिंग रखेंगे क्योंकि हमारा ये मेन जो होम स्क्रीन है वो होने वाली है। तो ये हमारा सर्च कंटेनर होगा, मतलब जो हमारा सर्च के लिए कंटेनर होगा उसका हमने, तो इसमें हमने इनपुट के लिए भी स्टाइल अलग रखी है और कंटेनर के लिए भी अलग रखी है। तो जो हमारा सर्च इनपुट का टेक्स्ट होगा उसका कलर हमने वाइट कर दिया है, पैडिंग हमने 10 कर दिया है, बॉर्डर रेडियस भी हमने दे दिया है 10, साथ में मार्जिन। और ये हमारा सर्च बटन जो होगी, जो तो बगल में हमारी बटन भी एक सर्च शो कराएंगे, जो कि क्लिक करेंगे तो अब सर्च हमारा न्यूज़ सर्च होगी, उसकी भी देख सकते हैं हमने पैडिंग वर्टिकली दे दी है, कलर भी हमने ब्लू टाइप का दे दिया है। तो ये हमारे सर्च बटन की हो गई। तो इसकी अभी टेक्स्ट की शायद हमें अभी इसकी स्टाइल क्रिएट करनी पड़ेगी, तभी तो उसके अंदर हमारा टेक्स्ट होगा। तो बटन सर्च के अंदर हमें टेक्स्ट के लिए भी स्टाइल अलग से रखनी पड़ेगी। तो ये हमारा फॉन्ट वेट हो गया बोल्ड, कलर हमने वाइट कर दिया है। तो ये हमारी स्टाइल हो गई सर्च बटन की, टेक्स्ट की, सर्च बटन की, सर्च इनपुट की, और ये हमारा मेन सर्च कंटेनर हो गया, ये हेडिंग, ये मेन कंटेनर। तो इस बार हम देख सकते हैं कि एक दूसरा तरीका आपको बताएंगे किस प्रकार से हम इसको इंपोर्ट करते हैं। तो इसको ना लिख कर आप यहाँ पास से फंक्शन डायरेक्टली इस प्रकार भी कर सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ पास से डायरेक्टली इसको भी हटा देता हूँ और यहाँ पास कॉन्स लिखता हूँ और यहाँ पास करूँगा होम स्क्रीन इज इक्वल टू एक एरो फंक्शन, इस प्रकार से पकड़ा दूंगा, देख सकते हैं इस प्रकार से। तो ये हमारा एक एरो फंक्शन हो गया और डायरेक्टली मैं यहाँ से इसको एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। तो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट यही एक्सपोर्ट होगा अगर इसे आप इंपोर्ट करने का प्रयास करेंगे। तो हमारा जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो होम स्क्रीन, तो ये हमारा एक फंक्शन डायरेक्टली ये हमने एक्सपोर्ट कर दिया। तो इसको आप यहाँ नीचे से भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हमने डायरेक्टली यहीं से ही एक्सपोर्ट कर दिया है। तो अब हमें इसके अंदर काफ़ी सारी कोडिंग करनी पड़ेगी जो हमारा होम स्क्रीन है उसके लिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पास कुछ स्टेट्स क्रिएट कर लेता हूँ जिसकी मुझे ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हमारी सिलेक्टेड कैटेगरी हम यहाँ पास स्टेट क्रिएट कराएँ कि जो कैटेगरी सिलेक्टेड है उसके अनुसार ही हम न्यूज़ को शो कराएंगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारी कैटेगरी जनरल होने वाली है, मतलब जनरल न्यूज़ को हम शो कराएंगे। और ये हमारा सर्च इनपुट है, मतलब आपने कुछ इंटर किया होगा तो इंटर कराएंगे, इसके अंदर हम डाल देंगे, नहीं तो हमारा ये खाली रहेगा। और ये देख सकते हैं कि हम हुक्स जो हमारा है उससे ला रहे हैं आर्टिकल, लोड मोर, लोडिंग, रेफ्रेश, सर्च, ये सारे फंक्शन। तो ये हमारा जैसा बात चीज़ आएगा न्यूज़ जो हमारा ना यूज़ हुक हमने क्रिएट किया था, और ये हमारा फंक्शन है हैंडल सर्च। तो जब हम क्लिक करेंगे हैंडल सर्च बटन पर, मतलब सर्च बटन पर, उसके बाद हम चेक करेंगे सर्च इनपुट को ट्रेन करेंगे। जब वो हमारा सर्च इनपुट होगा तो सर्च फंक्शन को क्लिक करेंगे और इनपुट को पास कर देंगे। उसके बाद जो हमारा सर्च इनपुट है उसको क्लियर करेंगे और कीबोर्ड को डिसमिस कर देंगे, मतलब जैसे ही हमारा हैंडल सर्च कॉल होगा तो कीबोर्ड को हमें डिसमिस कर देंगे, तो हमारा कीबोर्ड हाइड हो जाएगा। और ये हमारा यूज़ हुक जो हमारा न्यूज़ हुक है उससे ये हमारा आ रहा सारी चीज़ें। तो सिलेक्टेड कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही हम इसको देख सकते हैं हैंडल करेंगे। तो ये सारे फंक्शन आर्टिकल्स, लोड मोर, लोडिंग, रिफ्रेश और सर्च। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारी कैटेगरी देख सकते हैं जनरल है। तो अब हम अपने मेन यूआई पर चलेंगे। तो ये हमारा मेन कंटेनर है, तो इसकी स्टाइल्स को मैं यहाँ तक इसको काट देता हूँ। तो ये हमारा बाहर का, तो यहाँ पास मैं स्टाइल डाल देता हूँ, स्टाइल्स ही मैंने रखा है तो इसको मैं स्टाइल्स कर देता हूँ और इसको भी स्टाइल्स कर देता हूँ। और कंटेनर, तो ये हमारे बाहर की वो हो गई, इसको भी मैं यहाँ से डायरेक्टली फॉर्मेट भी ऐसे मैं कर सकता हूँ और इसको मैं यहाँ से हटा दूँगा और इसके अंदर हमारा अब अंदर के जो यूआई है उसको हम बिल्ड करेंगे। तो ये हमारा जो व्यू है वो हमारा सेफ एरिया व्यू, यहाँ पास हम कर देंगे इसको सेफ एरिया व्यू और इसको यहाँ से हटाएंगे और इसको भी क्लोज करते समय भी हमें सेफ एरिया व्यू यहाँ पास लिखना पड़ेगा। और यहाँ से अब हम अपनी पहले जो हमारा मेन टाइटल होगा उसको हम यहाँ पास
रखेंगे। तो सबसे ऊपर हमारा मेन टाइटल होगा माई न्यूज़ ऐप, और उसके बाद हमारा जो कैटेगरीज शो करेंगे तो नीचे हम कैटेगरीज भी शो कराएंगे। तो जितने भी कैटेगरीज होंगी वो सारी कैटेगरीज इसके अंदर से हम शो करा देंगे। तो ये हमारा कैटेगरी जो हमारा कंपोनेंट है उसमें हम पास कर रहे हैं डायरेक्टली कैटेगरी, सिलेक्टेड कैटेगरी जो होगी, साथ में ऑन सिलेक्ट में क्या होने वाला है तो करेक्ट डायरेक्टली हम कैटेगरी को सेट कर देंगे। और ये हमारा नीचे वाला जो व्यू होगा वो सर्च कंटेनर होगा। तो उसमें के अंदर हम सर्च का टेक्स्ट भी डालेंगे कि क्या इनपुट में होगा। तो टेक्स्ट इनपुट की मदद से हम सर्च करेंगे। तो सर्च न्यूज़ देख सकते हैं, हमने प्लेस होल्डर टेक्स्ट डाल दिया है, उसके साथ ही इसकी स्टाइल भी कुछ होगी टेक्स्ट इनपुट की। तो सर्च इनपुट की स्टाइल हमने डाल दी है और इसकी कुछ वैल्यू होगी। तो सर्च इनपुट हमारा डायरेक्टली जो हमने फंक्शन शायद क्रिएट किया है, और उसके साथ ही ऑन चेंज में हम सेट सर्च जो हमारा फंक्शन है उसको कॉल कर रहे हैं, और यहाँ पास टचेबल ओपेसिटी को कर रहे हैं। तो ये हमारी जो बटन होगी उसके लिए है। तो यहाँ पास जो हमारी सर्च बटन है उसकी हमने यहाँ पास कर दी है। तो इसके अंदर हमें टेक्स्ट भी डालना पड़ेगा। तो टेक्स्ट में हम डायरेक्टली डालेंगे सर्च। वैसे सर्च न्यूज़ भी कर सकते हैं, तो हमने केवल सर्च ही कर दिया है। और टचेबल ओपेसिटी को क्लोज करेंगे और बाहर हम व्यू को क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पास हम जो हमारी कैटेगरीज है तो वो हमारा कैटेगरी कंपोनेंट है जो हम देख सकते हैं यहाँ से इंपोर्ट कराएं, ये वाला पूरा कोड हमारा है। और उसके बाद देख सकते हैं इसके अंदर हमने कैटेगरी पास की है, सिलेक्टेड कैटेगरी जो होगी उसको पास किया है, और जो ये हमारा ऑन सिलेक्ट है वही फंक्शन जो हमने इसके अंदर बनाया था कैटेगरी के अंदर, तो उसको हम कैटेगरी पास कर रहे हैं। वहाँ से हमारी कैटेगरी आएगा तो उसको हम यहाँ से सेट कर देंगे। और साथ में हमारा सर्च व्यू है जो मतलब सर्च कर न्यूज़ को सर्च करने के लिए है, वो वाला कंटेनर है। तो उसके अंदर हमने टेक्स्ट डाल दिया है और एक बटन डाल दी है। तो सर्च बटन उसी में क्लिक करेंगे तो ये हमारा हैंडल सर्च जो फंक्शन है ये वाला कॉल होगा। तो हम न्यूज़ को सर्च कर पाएंगे, देख सकते हैं सर्च फंक्शन की मदद से। तो ये सर्च फंक्शन हमारा यूज़ हुक से आ रहा है, जो हमारा यूज़ न्यूज़ हुक है वहाँ से। तो इसके बाद अब हम यहाँ पास और यूआई क्रिएट करेंगे जो हमारी मेन न्यूज़ को शो कराएगा। तो ये हमारा बाय डिफ़ॉल्ट कंडीशनल होने वाला है। अगर हमारी लोडिंग ट्रू है तो हम आर्टिकल की लेंथ भी चेक करेंगे। अगर दोनों ट्रू है तो हम लोडिंग को यहाँ पास लोडिंग वाला टेक्स्ट शो कराएंगे। तो विड्थ हमने दे दी है, तो ये हमने डिफ़ॉल्ट स्टाइल यहाँ पास दे दिया है। और लोडर देख सकते हैं मैसेज हम डाल रहे हैं, तो ये हमारा लोडर कंपोनेंट है। तो लोडिंग में मैसेज में हमने लोडिंग आर्टिकल डाल दिया है, उसके साथ ये हमारा ट्रू वाला हो गया और ये हमारा अब फॉल्स वाला हो गया। अगर मतलब लोडिंग नहीं हो रही है तब हम फ्लैट लिस्ट को शो कराएंगे। फ्लैट लिस्ट में हमें जितने भी आर्टिकल्स हमें मिले हैं सारा हमने फ्लैट लिस्ट में पास कर दिया है। और की के लिए हमने यहाँ पास से की एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो की हमारा लिंक होने वाला है, जो आइटम का लिंक होगा उसको हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। और हर आइटम को अब यहाँ पास रेंडर करना, जितने भी हमारे आर्टिकल के अंदर जितने भी आर्टिकल हैं या आर्टिकल का डेटा है उन सभी के लिए हम यहाँ पास ऑन एंड, मतलब जब हमारा एंड रीच कर जाएंगे एंड में तो हम और पोस्ट को लोड कर लेंगे। साथ में यहाँ पास हम ओपेसिटी थ्रेशोल्ड कर रहे हैं 0.5, और ऑन रिफ्रेश में रिफ्रेश जो हमारा फंक्शन है उसको कॉल कर रहे हैं। और रिफ्रेशिंग के लिए हमने लोडिंग कर दिए हैं कि जब लोडिंग हमारी होगी तो रिफ्रेशिंग होगी। और यहाँ पास हम जो हमारा कंटेनर है उसकी पैडिंग, तो कंटेंट स्टाइल जो हमारा कंटेनर है उसकी स्टाइल हो गई। तो ये हमारे फ्लैट लिस्ट की मदद से डायरेक्टली जो भी जितने भी आर्टिकल हैं उन सभी को शो करा रहे हैं। तो आर्टिकल देख सकते हैं ये हमारा आर्टिकल कार्ड वाला है, ये वाला पूरा हमने कंपोनेंट इसके अंदर डाल दिया है। तो इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हमें पास पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, केवल हमने आर्टिकल ही पास कर दिया है। आर्टिकल में जो आइटम यहाँ पास है उसको डायरेक्टली ये हमारा आर्टिकल कार्ड वाला हैंडल करेगा। तो उसकी हमने कोडिंग पहले ही देख सकते हैं कि क्या क्या वो कैसे हैंडल करेगा। तो उसको आप यहाँ पास से देख सकते हैं। और ये हमारे फ्लैट लिस्ट के प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको आप और भी अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। तो ये लगभग हमारे इसकी भी कोडिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो इसको भी मैं Ctrl+S करूँगा और अब हम इसको रन करेंगे। उसके बाद अगर कोई भी एरर आएगी तो हम बाद में उसे फिक्स कर लेंगे। तो मैं अब अपने टर्मिनल को ओपन करूँगा, तो मैं कंट्रोल और बैक टिक प्रेस करूँगा तो मेरा टर्मिनल ओपन हो जाएगा।
और यहाँ पास मैं डायरेक्टली लिखूँगा npx expo start हाइफन टनल करूँगा, क्योंकि मेरा लैपटॉप मेरे मोबाइल हॉटस्पॉट से कनेक्टेड है, इसीलिए। अगर आपका कनेक्टेड नहीं है, वाईफाई से कनेक्टेड है, तो आप डायरेक्टली टनल को इग्नोर कर सकते हैं। और ये हमारा ऐप की रनिंग की प्रोसेस चालू हो चुकी है, तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है और कभी कभी ये हमारा फेल भी हो जाता है, तो आपको दोबारा ये कमांड रन करनी है। तो ये हमारा लगभग देख सकते हैं कि थोड़ी ही देर में रेडी हो जाएगा। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ये देख सकते हैं बहुत ही जल्दी ये इसने रेडी कर दिया। तो ये हमारा क्यूआर कोड है, इसको स्कैन करके मैं अपने मोबाइल एक्सपो ऐप की मदद से अपने इस एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकता हूँ। तो अब मैं चलूँगा अपने मोबाइल स्क्रीन पर और इसको ओपन करूँगा अपने मोबाइल स्क्रीन पर। तो ये मैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका हूँ और अब मैं अपने एक्सपो ऐप को ओपन करूँगा, जो कि मेरा ये वाला ऐप है। तो ये मेरा एक्सपो ऐप ओपन हो चुका है। अब मैं डायरेक्टली स्कैन क्यूआर कोड बटन पर क्लिक करूँगा और जो मेरे सिस्टम में क्यूआर कोड शो हो रहा है उसको डायरेक्टली स्कैन करूँगा। तो ये हमारे ऐप की जो रियल टाइम न्यूज़ ऐप है उसकी बंडलिंग को स्टार्ट करेगा। तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो वेट करना पड़ेगा हमें। तो बंडलिंग तो हमारी जल्दी स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो वेट करते हैं जब तक ये हमारा रन नहीं हो जाता। तो ये देख सकते हैं कि हमारा एप्लीकेशन ओपन हो चुका है और देख सकते हैं कि न्यूज़ हमारी हिंदी और इंग्लिश में आ चुकी है, जैसा कि हमने एपीआई को कॉल करते समय पास किया था। तो इनको आप देख सकते हैं इस प्रकार से स्कैन करते जाएंगी तो और पोस्ट आपकी आती जाएंगी। देख सकते हैं अभी ये हमारा रुक गया है, लेकिन ये फिर से और पोस्ट को लाकर लोड कर देगा। तो अब आप ऊपर से इस प्रकार से रिफ़्रेश भी कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कि हमारी न्यूज़ रिफ़्रेश भी हो चुकी हैं और यहाँ से आप न्यूज़ को सर्च भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पास सर्च करूँगा डायरेक्टली अभी T20 वर्ल्ड कप सर्च करता हूँ, क्या न्यूज़ हमारी आती है। तो वेट करते हैं। तो देख सकते हैं कि T20 वर्ल्ड कप से रिलेटेड हमारी न्यूज़ आ चुकी हैं। कुछ न्यूज़ हैं, देख सकते हैं T20 वर्ल्ड कप से रिलेटेड। तो यहाँ पास से आप कैटेगरीज़ के अंदर भी जा सकते हैं। तो जैसे मैं बिजनेस कैटेगरीज के अंदर अगर न्यूज़ देखना चाहता हूँ कि क्या न्यूज़ है, तो उसके लिए भी ये फेस्ट करेगा दोबारा, तो उसमें ये थोड़ा टाइम लेगा। देख सकते हैं कि उसने फिर से फेस्ट करके ला दिया है। और यहाँ पास जितनी कैटेगरीज़ हैं उन सभी कैटेगरीज़ पर आप क्लिक करके उनकी न्यूज़ के अकॉर्डिंग आप यहाँ पास से सर्च कर सकते हैं। तो ये हमारा ऐप काफ़ी वेस्ट है। अभी देख सकते हैं कि हमारा इनफाइनाइट स्क्रॉल बार शायद वर्क नहीं कर रहा है, तो उसको आप चेक कर सकते हैं, लेकिन उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमारा न्यूज़ ऐप हो चुका है और ये इस प्रकार से हमारी लोडिंग होती है। तो अभी हमारा जैसे कि इनफाइनाइट स्क्रॉल बार वर्क नहीं कर रहा है, तो उसको मैं बाद में फिक्स करके आपको कोड प्रोवाइड करूँगा। तो आप डायरेक्टली इसको अगर यूज़ करेंगे तो आपके इनफाइनाइट स्क्रॉल बार आ सकता है। वैसे भी आप इसे टेस्ट मतलब फिक्स कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब मैं इसको क्लोज़ कर दूँगा। तो दोस्तों ये थी हमारे रियल टाइम न्यूज़ ऐप की कोडिंग। तो मैं इसको कंट्रोल सी करके स्टॉप कर देता हूँ और अभी मैं आपको कुछ एक्सरसाइज भी बता देता हूँ कि आप क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पास देख सकते हैं कि आप कस्टम यूआई को चेंज कर सकते हैं, कलर्स जो भी यूआई आपको ऐड करना है इसके अंदर वो कर सकते हैं। साथ में न्यूज़ को आप कंट्री बेस्ड एक्सेस कर सकते हैं, मतलब जो भी कंट्री आप ऐड करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग न्यूज़ हमारी शो हो, जैसे यूएस बेस्ड हो, अपनी कोई भी कंट्री आप डाल सकते हैं। साथ में लैंग्वेज पे बेस्ड पर मैं केवल लैंग्वेज को डायरेक्टली हिंदी और इंग्लिश मैंने ऐड कर दिया, लेकिन आप सिलेक्ट करने के लिए भी ऑप्शन दे सकते हैं कि आप यूज़र अगर हिंदी केवल न्यूज़ देखना चाहते हैं तो हिंदी सिलेक्ट कर ले या इंग्लिश। उसके साथ ही आप न्यूज़ कंटेंट के पूरे आर्टिकल को भी ऐप में शो करा सकते हैं। मैंने इसके अंदर केवल डायरेक्टली अगर आप क्लिक करेंगे तो न्यूज़ के अदर सोर्स पर डायरेक्टली चले जाएंगे, ऐसी मैंने कोडिंग की है। लेकिन अगर आप न्यूज़ के पूरे कंटेंट को अपने ऐप में ही शो कराना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन इम्पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। तो ये हमारा हो गया ऐप। तो इसका कोड सोर्स कोड मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप इसके वो
सोर्स कोड को लेना चाहते हैं तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। साथ में ये हमारी एक्सपो मोबाइल डेवलपमेंट टाइप की प्लेलिस्ट का लिंक आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।